So today we are going to start the chapter number 17 discussion part, explanation part, and the chapter number 17 is perfect tense, present, past and future, right? So what we have to do here is we have to understand कि perfect tense होते क्या हैं and present tense, present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense we will be studying one by one, right? So first of all, what is perfect tense? Let me tell you. See, what do you understand by perfect? Perfect से आप क्या समझते हैं? परफेक्ट सा समझते हैं जो चीज एकदम परफेक्ट होती है, एवरीथिंग मतलब समथिंग विच इज वेरी परफेक्ट, राइट? ऐसी कोई भी एक्टिविटी या जो कि एकदम कैसी होती है, परफेक्ट होती है। जैसे कि अगर आपको समझ में आ जाता है तो व्हाट यू शो यू रिएक्ट, ठीक है? आप क्या सेंड करते हैं? रिएक्शन सेंड करते हैं। कैसे रिएक्शन सेंड करते हैं? थंब के थ्रू। थंब के थ्रू रिएक्शन सेंड कर सकते कि नहीं कर सकते? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू एवरीवन थंब सेंड कीजिए जल्दी से फटाफट से। जो रिएक्शन वाला ऑप्शन आता है वहां से आपको थंब का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहां से थंब सेंड कीजिए। आई कैन सी यस, वेरी गुड शौर्य, वेरी गुड कनिष्का। इन द सेम वे, तो यहाँ पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर जब आपने थंब शो किया है, जब आपने थंब यहाँ पे रिएक्ट किया है, तो दैट इज बेसिकली फॉर द परफेक्शन। वो किसके लिए होता है बेटा? हमेशा परफेक्शन के लिए होता है, यानी कि कोई चीज जब एकदम परफेक्ट होती है, for that purpose and at that time we use what? We use the perfect tense, right? Now let's understand कि इसके types क्या क्या होते हैं और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। So first we have the present perfect tense, second we have the past perfect tense, and third we have the future perfect tense. This all you know, right? You have been studying this from last 2 to 3 years, right? चलिए, मेन पार्ट जो हमको डिस्कस करना है वो क्या है, इन्हीं के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट इन द लिस्ट वी हैव इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? क्या होता है इसको समझिएगा। The sentences that tell us, just a second, still students are coming, why so? You must come on time. All right, listen, the sentences that tell us about actions that were begin in the past and completed before the present time are said to be in the present perfect tense. What I'm trying to say here and what is this line trying to say you here is, ऐसे sentences that were begin in the past, begin in the past मतलब कि वो past में start हो चुके हैं, वो past में start हो चुके थे, ठीक है? एंड कंप्लीटेड बिफोर द प्रेजेंट टाइम, यानी कि अभी प्रेजेंट में आए हैं, कि इस मोमेंट से जस्ट पहले ही मैंने उसको क्या किया है? कंप्लीट किया है, ठीक है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट सपोज कि आज 20 है, 21 को आपकी क्लास होती है, ठीक है? ऑन 21 देयर इज अगेन योर क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है? यहाँ पे ये हमारा जो पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे हमारी क्या होनी है? इंग्लिश ग्रामर की क्लास होनी है, ठीक है? अगर आपने आपका होमवर्क अभी अभी कंप्लीट किया है, ठीक है, स्टार्ट तो आपने पास में यानी कि 20 को ही कर दिया था, ठीक है, आपने स्टार्ट तो 20 को ही कर दिया था, बट जो वो कंप्लीट हुआ है वो अभी अभी आके हुआ है, यानी कि क्लास के जस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले आपने उस वर्क को कंप्लीट किया है। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क जस्ट नाउ, यानी कि यू स्टार्टेड दैट वर्क इन पास्ट एंड कंप्लीटेड बिफोर द प्रेजेंट टाइम, यानी कि अभी से थोड़ी देर पहले ही आपने अपना वर्क कंप्लीट किया है, सो दैट सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा, एंड द सेंटेंस विल बी, सर आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। व्हाट विल बी द सेंटेंस? आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। दैट वी विल सी कि हम कैसे बनाते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। बट लेट सपोज कि ये आपने अभी नहीं किया था, ये आपने 20 को जब मैंने होमवर्क दिया तभी आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो व्हाट यू विल से मी, सर आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, ठीक है? दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है बेटा। एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो क्या होता है, जो पास्ट में स्टार्ट तो हो गया था बट अभी अभी आके क्या हुआ है? फिनिश हुआ है, ठीक है? यानी कि पास्ट में स्टार्ट हो गया था और अभी अभी आके फिनिश हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। बट थिंग्स जो आपने क्या स्टार्ट करी थी, पास्ट में स्टार्ट करी थी और बहुत पहले आप उनको खत्म कर चुके हैं, यानी कि पास्ट में ही आपने उसको फिनिश कर दिया था, यानी कल ही आप उसको फिनिश कर दिए थे, आप मतलब उस वर्क को या कंप्लीट कर दिया था, तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट सिंपल यूज होता है। उसके लिए कौन सा यूज होता है? पास्ट सिंपल यूज करते हैं बेटा हम। कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। आई नो दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, क्योंकि हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं आती है बेटा, इसमें लैपटॉप पैड में सही से लिखने में नहीं आता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट? चलिए इसको एक बार वापस से समझ लेते हैं, एक बार वापस से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, देखिए जो काम आपने पास्ट में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है,
पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी अभी आके आपने फिनिश किया है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेट, अच्छा यहाँ पे क्या यूज करते हो आप, यहाँ पे आप हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल को आप यूज करते हैं। एंड वी ऑल नो पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, पास्ट, व्हाट आर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स आर दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, को ही आप क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, राइट। सो व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का फॉर्मेट क्या बनेगा, यू विल स्टार्ट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट, राइट, you will use the helping verb has or have, then you will use past participle and then you will use the object, कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, राइट। सो लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स हियर ओनली, है ना, हम कुछ एग्जांपल्स बनाने की ट्राई करते हैं। चलिए, लेट मी राइट हियर, ओके, देखिए सब्जेक्ट मैंने क्या ले लिया, सब्जेक्ट मैंने ले लिया आई, जस्ट अ सेकेंड, यस, सब्जेक्ट मैंने ले लिया आई, यस, जस्ट अ सेकेंड ये स्टूडेंट्स, या आई, आई के साथ डियर स्टूडेंट्स हैज आता है कि हैव आता है, एनीवन नोस, एनीबडी नोस कि आई के साथ हैज आता है या हैव आता है, लेट मी चेक द चैट सेक्शन, हैव, वेरी गुड। सो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हैव आता है, राइट। आई के साथ जब हमने हैव का यूज किया, तो अब उसके बाद क्या होगा, लेट सपोज मैं सेंटेंस बना रहा हूँ कि सर मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो इस तरीके से अगर मुझे सेंटेंस बनाना है, देन व्हाट आई विल हैव टू डू, व्हाट आई विल हैव टू डू, कंप्लीटेड लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा बेटा, कंप्लीटेड, आई तो सब्जेक्ट हो गया, हैज और हैव की जगह क्योंकि हैव यूज करते हैं, कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माय होमवर्क, यस और नो, come on dear students, tell me fast, are you getting it or not, I have completed my work, very good, very good dear students, you have made the sentences very nice. Okay, now what you have to do, you all have to make one sentence, you all have to make one sentence by following this format, subject plus has or have plus past participle plus object. Come on fast everyone, write in the chat section, make one sentence and write in the chat section. Till then let me erase this part, no there's no need of this, yeah. Let me check the chat section. I have completed my lunch. I have drank my milk. Though only two students have made the sentences and they too made the wrong sentence. Kanishka, what is problem in your sentence? That the problem in your sentence is drink की second form बेटा drunk होती है, drunk, drank नहीं होती. We have to use past participle, that means third form of verb. Same mistake surely you have done. फर्स्ट ऑफ ऑल लंच के लिए बेटा कंप्लीट नहीं आता, फिनिश्ड आता है, ठीक है, और अगर आपको यूज करना भी है कंप्लीट, देन यूज कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीट। सी डियर स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, small mistake you are doing, we have to use third form, we have to use v3, third form of verb, drink, drank, drunk होती है बेटा थर्ड फॉर्म, drank is the second form which Kanishka has used, ठीक है, एंड शौर्य आपने भी कंप्लीट लिखा है बेटा, कंप्लीट भी गलत है, कंप्लीट तो फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, दैट इज न्यू, दैट इज राइट सेंटेंस, नो, कनिष्का जोशी, नो बेटा इट्स नॉट, ये जो आपने सेंटेंस बनाया है इसमें हैव आपने यूज किया है, बट दैट्स नॉट द राइट सेंटेंस, आई हैव न्यू साइकिल इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, सकीना इज राइट। All right, dear students.
ऑलराइट, चलिए बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल, दैट मींस V3 you have to use, right? So let's understand it with some more example and the where the present perfect tense is used, right? कि present perfect tense को हम कहाँ पे यूज करते हैं और क्या चीज एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, just understand that part, right? The present perfect tense is used to express an unspecified time in the past. Unspecified time in the past means what, dear students? यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा आपने जो किया है जिसका इम्पैक्ट अभी है, जैसे अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में आपने कुछ ऐसा कर रखा है या पास्ट में कोई ऐसा एक्शन हुआ है। पॉल्यूशन हैज इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। डिकेड का मीनिंग आप लोगों को मैंने वोकेबुलरी में पढ़ाया था, जल्दी से लिखिए चैट सेक्शन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकेड, राइट इन द चैट सेक्शन फास्ट विद इन 10 सेकेंड्स। Very good. 10 years, a span of 10 years. Very nice, dear students. So pollution has increased in the last decade. Last decade means what? कि जो pollution है वो last decade में काफी बढ़ चुका है. So how I will say, how I will sense it or how I will make a sentence for this? Pollution, that is a subject, has increased, बढ़ चुका है in the last decade. तो pollution हमारा subject हो जाएगा, has हमारी helping verb, increase हमारी past participle, and in the last decade is our object. Right? It's too simple. So that is something happened in the past and in unspecified time. देखिए, I'm not telling the exact time. Last 10 decade is a very long spell. 10 years कोई छोटा टाइम नहीं होता बेटा, है ना? तो अब उसमें वो कोई स्पेसिफिकेशन तो है नहीं कि 2015 में, 2012 में, ऐसा तो स्पेसिफिकेशन हमने दिया नहीं, हमने लास्ट 10 डिकेड्स के बारे में बात कर ली है। सो वो अनस्पेसिफाइड टाइम के अंडर में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज वी हैव मेड द मॉडल, वी हैव मेड द मॉडल, हम मॉडल बना चुके हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो आपने पास्ट में किया है एंड दैट इज अनस्पेसिफाइड, उसका टाइम क्या है, स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूज हम समझते हैं व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट सम एक्सपीरियंस, ठीक है, जब आप किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो आप लोगों को काफी किसी चीज का एक्सपीरियंस है नहीं, बट you have experience to play mobile game, ठीक है। so how you can respond, how you can make sentences, I have played whatever game you play, PUBG or Free Fire, whatever game you play, ठीक है, whichever game you play, so I have played PUBG, I have played Free Fire, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस तो उसी चीज का है और तो किसी चीज का है नहीं, क्योंकि पढ़ाई हम अच्छे से करते हैं नहीं, राइट। चलिए, तो इसको एक्सपीरियंस को अगर हम फादर के टर्म्स में बताएंगे तो हम हमारे फादर के टर्म्स में कैसे बता सकते हैं, माय फादर हैज वर्कड अंडर द प्राइम मिनिस्टर, जो मेरे फादर है उन्होंने कैसे किसके अंडर में काम किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम किया हुआ है। सो माय फादर विल बी द सब्जेक्ट, माय फादर विल बी द सब्जेक्ट, हैज विल बी हेल्पिंग वर्ब, और वर्कड जो होगा वो हमारी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म हो जाएगी, एंड अंडर द प्राइम मिनिस्टर दैट विल बी अर, अंडर द प्राइम मिनिस्टर विल बी अर ऑब्जेक्ट, राइट। सो इट इज योर एक्सपीरियंस, ये आपका क्या है, आपके फादर का एक्सपीरियंस है। I have learned a foreign language. Foreign language can be anything, ठीक है, it can be Russian, German और French, ठीक है, और any language, ठीक है, Japanese और any language you can learn. So I have learned a foreign language. मैंने एक foreign language learn करी है. So that will also count in the experience part only. क्यों? क्योंकि उसको learn करने का आपका क्या है बेटा, experience है, right? So in that sense we can use present perfect tense. Now what we are studying the present uses of present perfect tense, है ना, कि present perfect tense को कहाँ पे use किया जाता है या क्या express करने के लिए use किया जाता है। I hope you are getting. Next we have is to express or to tell about any event. जब आपको किसी event के बारे में बात करनी होती है, so for that purpose also you can use the present perfect tense, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको कि क्या है यहाँ पे। Misha has not finished her homework yet, यानी कि उसने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है, यानी कि ये जो इवेंट है ये पास में हो जाना चाहिए था, बट अभी तक उस इवेंट को अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। सो हाउ वी कैन मेक द सेंटेंस फॉर दिस, मिशा हैज नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क येट, मिशा ने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट वी हैव द गुप्ताज हैव नॉट अराइव्ड येट, जो गुप्ताज हैं, गुप्ताज लाइक शर्माज, ठीक है, गुप्ताज कोठारीज, ठीक है, अंबानीज, टाटाज, वी यूज लाइक दैट, राइट। इन द सेम वे गुप्ताज हैव नॉट अराइव्ड येट, यानी कि वो अभी तक नहीं आए हैं,
उन्हें आ जाना चाहिए था, उनके इवेंट जो है, उनके आने का इवेंट जो है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है बेटा, कि यहाँ पे अभी तक वो नहीं आए हैं, दे हैव नॉट अराइव्ड येट, दे हैव नॉट रीच्ड हियर येट। आई होप यू आर गेटिंग राइट। चलिए, लास्ट यूज है बेटा इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अ चेंज दैट हैज हैपेंड ओवर टाइम, यानी कि ऐसा चेंज जो धीरे धीरे यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिला है, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट या मतलब डिस इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला है, यानी किसी चीज में अच्छा या किसी चीज में कुछ बुरा अगर हो रहा है, कोई चीज इंप्रूव या डिप्रूव हो रही है, वो चीज का डिस्कशन अगर आपको देखने को मिल रहा है, सो फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल से समझिए इसको, हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड सिंस आई लास्ट सॉ हिम, यानी कि जब मैं उससे लास्ट टाइम मिला था और जब मैं उससे अभी मिला हूं, उसकी कंडीशन क्या हो चुकी है, उसकी कंडीशन काफी इंप्रूव हो चुकी है। सो व्हाट यू हैव नोटिस्ड, यू हैव नोटिस्ड चेंज, आपने क्या नोटिस किया है, एक चेंज नोटिस किया है। what you have noticed, आपने एक चेंज को नोटिस किया है डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड सिंस आई लास्ट सॉ हिम, जब मैंने उसको लास्ट देखा था तब से अब तक की उसकी कंडीशन में काफी चेंजेस आ चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं वरुण स्पीकिंग स्किल्स, Varun's speaking skills have improved since the last time I met him, यानी कि वरुण की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो क्या है, बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं सिंस द लास्ट टाइम आई मेट हिम, यानी कि जब लास्ट टाइम मैं वरुण से मिला था, दैट टाइम हिज स्पीकिंग स्किल्स वाज नॉट गुड, बट दिस टाइम व्हेन आई मेट हिम हिज स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव्ड, हैव इम्प्रूव्ड, उसकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो क्या हो चुकी है, इम्प्रूव हो चुकी है। सो अगेन वी आर ऑब्जर्विंग अ चेंज, ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट वी आर एनालाइजिंग और व्हाट वी आर चेक, मतलब व्हाट वी कैन सी हियर, वी कैन सी दी चेंज, जब हम चेंज देख सकते हैं किसी में तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपली वहां पे सिंपली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आफ्टर कोविड और पोस्ट कोविड यू कम टू स्कूल एंड टीचर सेज यू दैट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट मींस व्हाट, कि आपने अपने आप को काफी अच्छा, काफी बेटर बना लिया है, ठीक है। सो बाय सिटिंग एट होम डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू मेक योरसेल्फ बेटर एंड बेटर, राइट। चलिए now this is all about your present perfect tense, ठीक है। Today what we are doing, we are discussing only present perfect tense, right? In the further sessions we will be discussing about the past perfect tense, because if I start today I will not be able to complete it, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूंगा अभी पास्ट परफेक्ट टेंस अगर मैं स्टार्ट करता भी हूँ, सो दैट विल नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है, बिकॉज स्टिल इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी हैव 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स रहेंगे एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, मींस ऑन नेक्स्ट मंडे, राइट, ऑन मंडे, दैट विल बी ऑन 25 I think, today is 20, yeah, that will be on 25, so we will be discussing that on 25, right? Thank you everyone for attending the session, bye bye, have a great day.